तो ड्रामा की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं और उनमें से दो टाइप के लोग होते हैं। पहले होते हैं जो बहुत ही लकी होते हैं, जो कि हमारी इस ड्रामा की हीरोइन है जी। और वो इतनी ज़्यादा लकी है कि जब उसके हाथ से ब्रेड जैम गिरता है तो वो जैम वाली साइड नहीं बल्कि ब्रेड वाली साइड गिरता है। हम उसके बचपन से स्टोरी देखते हैं कि उसके माँ बाप ने उससे बोलकर एक लॉटरी टिकट खरीदवाया और वो इतनी ज़्यादा लकी थी कि उनको बहुत ही बड़ी लॉटरी लग गई, बिल्कुल जैकपॉट हिट कर दिया उन्होंने और उससे उन लोगों ने बहुत बड़ा घर लिया। जब स्कूल में एडमिशन की बात आई तो उस टाइम पे भी उसको लकी ड्रॉ में स्कॉलरशिप मिली, जिस वजह से उसके माँ बाप को 1 रुपया नहीं भरना पड़ा उसकी पढ़ाई के लिए। और अपनी इसी लक का इस्तेमाल करके अब वो एक एडवाइज़र है जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वालों को एडवाइस देती है और उससे काफ़ी अच्छे पैसे कमा रही है। वो बताती है कि इस लक की वजह से उसको और उसके माँ बाप को बहुत फ़ायदा हुआ, इतना ज़्यादा कि वो अपनी लाइफ काफ़ी कंफर्टेबली जी रहे हैं। तभी उसका एक क्लाइंट जिसको बहुत बड़ा फायदा हुआ होता है उसके स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन की वजह से, वो उसे डिनर के लिए पूछता है। डिनर के वक्त वो वेटर से उन दोनों की फोटो खिंचवाता है और यहाँ तक कि एक कबूतर को लेकर आता है और उसे प्रपोज करता है। पर ये सारी चीजें देखकर जी कुछ ज्यादा खुश नहीं होती। वो बताने लग जाती है अपनी पास्ट की स्टोरी कि भले ही वो बहुत सारी चीजों में लकी है पर वो रिलेशनशिप और प्यार के मामले में काफी अनलकी है। जब उसका स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो गया था उस टाइम पे उसका पहला बॉयफ्रेंड बना था और उसका सिलेक्शन उस स्कूल में नहीं हुआ। उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि अब तू तो दूसरे स्कूल में जा रही है और मैं दूसरे स्कूल में जा रहा हूँ, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाएगा और मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं रहना, तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर उसका दूसरा बॉयफ्रेंड बना और वो हर बार उसे खाने के लिए ले जाता था। वो उसके खाने के लिए पैसे देना चाहता था पर जब भी लकी ड्रॉ आता था तो उसको ये इनाम मिलता था कि वो फ्री में सारा खाना खा सकती है। और उसका बॉयफ्रेंड फिर से नाराज़ हो जाता है कि मैं तुम्हारे खाने के लिए पैसे भरना चाहता हूँ पर हर बार तुम्हारा लक ना काम कर जाता है और हमें फ्री में खाना मिल जाता है। और इस वजह से उसके दूसरे बॉयफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया। वो बताने लग जाती है कि भले ये लक वाली चीज़ मेरे लिए काफ़ी अच्छी है पर कुछ लोगों को मेरे अराउंड इस लक से बहुत प्रॉब्लम होती है और मैं प्यार के मामले में तो बिल्कुल भी लकी नहीं हूँ। और वो एक बैंड द कॉमेट का गाना सुन रही होती है और उस पर लाइक भी करती है। उसका लाइक पहला लाइक होता है उनकी वीडियो में। इसके बाद दूसरे दिन हमेशा की तरह ही उसका लकी डे होता है और वो फ़ोन पे बातें करते हुए रोड क्रॉस कर रही होती है कि उसके सामने से एक गाड़ी आ रही होती है। पर जी का लक जैसे कि काफ़ी तगड़ा है, वो गाड़ी उसको टक्कर ना मारकर किसी और लड़के को टक्कर मार देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जी मज़े में अपने ऑफिस चली जाती है। फिर हमें बताया जाता है दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो कि होते हैं काफ़ी अनलकी और वो हमारा हीरो है जिसका नाम है नॉट। अब उसकी किस्मत इतनी ख़राब है कि जब भी उसके हाथ से ब्रेड जैम गिरता है हमेशा वो जैम वाले साइड से ही नीचे गिरता है। और जब वो बेचारा उस ब्रेड जैम को उठाने जा रहा था तो किसी ने उसके ऊपर पैर रख दिया। इतनी ख़राब है नॉट की किस्मत। वो हमें बचपन की बात बताने लग जाता है कि जब वो एक दिन फुटबॉल खेल रहा था तो उसके फुटबॉल के सामने पे मेढक आ गया, जिस वजह से उस फुटबॉल पे लात नहीं मार पाया और उनकी टीम उसकी वजह से हार गई। फिर उसके पापा उसे काफ़ी हिम्मत देते हैं। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल में वो साइंस पढ़ा करता था और उस टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट करने की बात आई और वो अपने दोस्त को समझा रहा था कि तुझे ना एक्सपेरिमेंट ना बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए। जितना अमाउंट बोल रखा है ना टीचर ने उतना ही अमाउंट केमिकल डालना चाहिए वरना ना बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। और वो बेचारा छोटा सा अमाउंट डालता है पर फिर भी उस अमाउंट से धमाका हो जाता है। अब बड़ा होके वो एक बैंड में गाना गाता है, उसका कॉन्सर्ट चल रहा होता है और वो अपने ऑडियंस से कहता है अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई गाना गाऊं तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हो। तभी वेटर उसे एक स्लिप देता है जिस पे लिखा होता है कि पीछे दरवाजे में मिलो और उस पे लिपस्टिक का निशान भी होता है। वो अपने दोस्त से पूछता है कि यार ये कौन सा गाना है, ये गाना तो मैंने कभी नहीं सुना। और उसका दोस्त कहता है कि तू कितना स्टूपिड है, कोई लड़की तुझे ना पीछे बैक स्टेज में बुला रही है। जब वो वहाँ जाता है वो बिल्कुल क्लूलेस होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि कौन उसे मिलना चाहता है। तभी एक लड़की आकर उसे ज़बरदस्ती किस करने लग जाती है, उससे काफ़ी ज़्यादा ही फिजिकल हो रही होती है और नॉट को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इतने में ही एक आदमी आकर उसे मारने लग जाता है और बोलता है कि तू मेरी बीवी के साथ छेड़खानी क्यों कर रहा है। बेचारे नॉट की तो यहाँ पे कोई गलती भी नहीं होती है, वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया, पर उसका पति उसको अच्छे से पीट कर वहाँ से चले जाता है। वो बताने लगता है कि मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि आज तक का मैं सिंगल हूँ। और फिर हम उसकी सबसे पहली गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि स्कूल पे हुआ करती थी। दोनों यहाँ पे काफ़ी लवी डवी हो रहे होते हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं कि इसी पॉइंट पे नॉट के हाथों से गलती से केमिकल गिर जाता है और बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। और इस एक्सप्लोजन के बाद उस बेचारे की दिल का भी एक्सप्लोजन हो जाता है और उसकी पहली गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली जाती है।
बड़े होकर जब उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड बनती है, उसके साथ वो बहुत ही अच्छी और प्यारी डेट में जाता है। डिनर करने के बाद वो लड़की कहती है कि मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ, और इतने में ही वहाँ पर एक गुलाब बेचने वाली छोटी सी लड़की आती है। वो बार बार मना कर रहा होता है कि उसको रोज़ नहीं चाहिए, पर उस बेचारी लड़की को देखकर उसे दया आ जाती है और वो रोज़ खरीद लेता है। उसकी गर्लफ्रेंड जब वापस वॉशरूम से आती है, वो उसे उस रोज़ को देता है, जिसको देख उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। बोलने लगती है तुम तो काफ़ी रोमांटिक लड़के हो। और वेटर आता है, उनसे बिल के पैसे मांगने लग जाता है, और उसी पॉइंट पे नॉट को पता चलता है कि उसका पर्स गायब हो चुका है, और जो वो गुलाब बेचने आई थी ना, वो कोई और नहीं बल्कि चोर होती है। और वो बोलने लग जाता है मेरा पर्स यहाँ पे है ही नहीं, मेरा पर्स गुम हो गया, मेरा पर्स ना चोरी हो गया है। और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम हर बार यही बहाना बनाते हो और हर बार खाने के लिए मुझे ही पे करना पड़ता है, तो इस वजह से मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करती हूँ। और उस बेचारे की दूसरी गर्लफ्रेंड भी ऐसे ही चली जाती है। वेटर पूछता है कि अब बिल कौन देगा। अब नॉट बेचारे का पर्स तो हो चुका होता है चोरी, तो वो कहता है बर्तन कहाँ धोते हैं, मुझे वहाँ ले चलो। वो बताने लग जाता है कि मैं इतना ज़्यादा अनलक क्योंकि मेरे आसपास जो लोग हैं उनको भी इन अनलकीनेस से बुरा लगता है, और इसीलिए आज तक का वो बेचारा सिंगल है। अब दूसरी सुबह वो रोड क्रॉस करने वाला होता है, पर उसे जैसे पता है कि वो अनलकी है, वो रोड क्रॉस नहीं करता। वो धीरे धीरे से रोड क्रॉस करना चाहता है, और वो बेचारा तो किनारे पे खड़ा होता है, और तभी एक गाड़ी से डब्बा करके उसके सिर में लग जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। और हमें यहाँ पे से पता चलता है कि स्टार्ट में जी जिस कार से बच गई थी और दूसरे आदमी को डब्बा लग गया था, वो और कोई नहीं बल्कि नॉट ही था, और सारे लोग उसकी हेल्प कर रहे होते। उसे समझ भी नहीं आ रहा होता कि वो तो किनारे पे खड़ा था, उसका अचानक से ये एक्सीडेंट कैसे हो गया। तभी उनके कंपनी का जो मैनेजर होता है वो एक और नए मेंबर से उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है, जिसका नाम होता है जीडी। और अब ये तीनों ही मिलके एक नई एल्बम अपनी रिलीज़ करने वाले होते हैं। म्यूज़िक बनने के बाद ये एल्बम उसे यूट्यूब में रिलीज़ करते हैं, और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब इनकी म्यूज़िक वीडियो में मिलियंस में व्यूज़ आएंगे। पर यहाँ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और यहाँ तक कि पूरा आधा दिन निकल जाता है, और टोटल व्यूज़ आए होते हैं केवल 7, जिसे देखकर उसका मैनेजर उन्हें वहाँ से छोड़ के चले जाता है, और सारे लोग बहुत ही हताश होते हैं। नॉट भले ही अनलकी होता है, पर वो दूसरों को चेयर अप करने में काफ़ी अच्छा होता है। वो अपने दोनों ही टीम मेंबर्स को एनकरेज करता है और बोलता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दूसरे दिन वो देखते हैं तो उनकी वीडियो में 19 व्यूज़ आए होते हैं, जिसे देखकर नॉट काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाकी 2 मेंबर्स पूछते हैं अबे तू बेवकूफ़ है क्या, सिर्फ 19 व्यूज़ आए, इसमें खुश होने की क्या ज़रूरत है। और वो उन्हें कुछ मैथ की कैलकुलेशंस करके बोलता है कि 1 साल में हमारे ना मिलियन व्यूज़ हो जाएंगे अगर ऐसे ही 19 व्यूज़ आए हर दिन तो। जिसको सुन उसके बैंडमेट सच में काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ सही बोल रहा है नॉट हमारा। तभी वहाँ पे उनका मैनेजर आता है किसी पंडित से इंसान को लेकर, और वो पंडित बोल रहा होता है ये जो पूरा एरिया है ना, ये काफ़ी अनलकी है तुम्हारी कंपनी के लिए, तुम्हें ये एरिया को ना बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। अब उसका मैनेजर कहता है कि हाँ ये तो मैं सोच ही रहा हूँ पंडित जी। जीटी कहने लगता है पर आप किसकी बात कर रहे हैं, ये टीवी की या ये लैपटॉप की? अच्छा आप टेबल की बात कर रहे हैं। और दूसरे मोमेंट में उनका मैनेजर उन्हें कुछ पेपर्स देता है, जिसे देखकर ये तीनों काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनका मैनेजर उन्हें छुट्टियों में कहीं घूमने भेज रहा होता है। नॉट कहने लगता है कि हम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेस में थे, फिर भी आप हमें इनाम दे रहे हो घूमने का, आप तो बहुत ही अच्छे हो। मैनेजर कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े टाइम के लिए छुट्टी पे नहीं बल्कि हमेशा के लिए छुट्टी पर चले जाओ, अपना सारा सामान बांध दो और यहाँ से निकल जाओ। तुम पे मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, पर तुम इतने ज़्यादा अनलकी हो कि तुम्हारी एक भी एल्बम हिट नहीं हुई है, और बस एक ही पल में इन तीनों को अपनी कंपनी से निकाल दिया जाता है। यहाँ पे ये लोग अपनी एल्बम का पोस्टर निकलते हुए देखते हैं, और उनका मैनेजर किसी और आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहा होता है। उसका दोस्त कहता है ये आर्टिस्ट ना उतना अच्छा गाता भी नहीं, इसका जो डांस है ना वो भी केकड़े जैसा है, इसको क्यों प्रमोट कर रहा है हमारा मैनेजर। और फिर से इन लोगों को चेयर अप करने के लिए नॉट उनके लिए बबल टी जाकर खरीदता है। उसका दोस्त एक और बबल टी मांगता है तो नॉट कहता है तुझे पता है बबल टी से ना कोई इंसान मर सकता है, अगर इसके जो दाने हैं वो हमारे गले में फंस गए ना तो हमारी सांस ब्लॉक हो सकती है और हम उसी समय मर सकते हैं। उसके दोस्त कहते हैं अभी इतना कौन अनलकी होगा कि उसके गले में ये दाने फंस के वो मर जाएगा, और वो और कोई अनलकी नहीं बल्कि हमारा नॉट ही होता है। बबल टी पीते वक्त उसके गले में वो बबल फंस जाता है और उसके दोनों बैंडमेट्स उसको खूब पीट रहे होते हैं कि निकाल निकाल बाहर बाहर निकाल, और जैसे तैसे करके वो पर्ल बाहर आता है और यहाँ नॉट की सांस में सांस आती है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने ऑनलाइन देखा है हमारा जो मैनेजर है ना पीमेक्स, वो एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहा है उस नए आर्टिस्ट के लिए, तो हम लोग भी वहाँ जाएंगे और हम पीमेक्स से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक और चांस दे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और बाकी 2 बैंडमेट्स उसे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। वहीं इधर दूसरी तरफ जी की बेस्ट फ्रेंड बोनो का बॉयफ्रेंड होता है नॉट का जो मैनेजर है पीमेक्स, और बोनो अपने बॉयफ्रेंड पे काफ़ी जासूसी करती है।
उसको ज़्यादा भरोसा नहीं होता अपने बॉयफ्रेंड पे, पर वो उससे प्यार भी बहुत करती है। जी बोलती है मैंने ऑनलाइन देखा है कि तेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो बहुत बड़ी पार्टी थ्रो कर रहा है। बोनो कहती है हाँ यार वहाँ तो मुझे भी जाने का मन है, वहाँ पे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ होंगे और मेरा बॉयफ्रेंड भी होगा, पर हम जाएंगे कैसे? और तू तो बहुत खिलाफ है ना कि मैं पी मिक्स को डेट करी हूँ, तू तो हमेशा उसकी बुराई करती रहती है, फिर आज तो मेरा साथ क्यों दे रही है? जी कहने लग जाती है नहीं, मैं चाहती हूँ तू अपने आंखों से देखे कि वो कितना बुरा इंसान है, तू उसे रंगे हाथों पकड़े, ये चाहती हूँ मैं। तभी ऑनलाइन एक कॉन्टेस्ट चल रहा होता है कि नॉर्मल लोग भी इस पार्टी में जा सकते हैं लकी ड्रॉ के जरिए। और बस फिर क्या था, ये लोग अपना नाम रजिस्टर कर लेते हैं और जी को अपने लक पे काफ़ी भरोसा होता है। दूसरे दिन ये दोनों ही बहुत ही अच्छे से तैयार होकर उस पार्टी में पहुंच जाते हैं और अब जल्द ही लकी ड्रॉ के नाम अनाउंस होने वाले होते हैं और उस लकी ड्रॉ में किसी और का नहीं बल्कि नाम खुलता है जी का और जी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर नॉट भी आया होता है अपने मैनेजर पी मिक्स से बात करने के लिए और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। आई प्रॉमिस यू गाइज इनके स्टोरीज आगे भी और भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।